विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कुशल मंगल से होंगे। हम लोग व्याकरण का रिवीजन करना हमने आरंभ किया था। उसमें हमने समास का रिवीजन कर लिया था और आज हम संधि का रिवीजन करेंगे। भाग 2 रिवीजन का भाग 2 है। इसमें हम करेंगे संधि का अध्ययन। तो हमने आपके लिए ये एक पेपर तैयार कर रखा है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इसके पहले हम आपको कुछ और रिवीजन कराना चाहते हैं। सर्वप्रथम अभी हमने आपको पिछले वाले जब वीडियो बना रहे थे तो हमने आपसे कहा था, आपने पढ़ा होगा तो उसमें कि आप संधि पढ़ लीजिएगा। संधि का रिवीजन कराएंगे तो संधि का जब आपको पढ़ी हुई होगी तो आपके दिमाग में जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आएगा। तो चलिए, जिन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा होता कि आप पढ़ के ही सब लोग आए। जो पढ़ाया जा चुका है, नया तो हम कुछ कहते ही नहीं आपसे। तो सर्वप्रथम संधि किसे कहते हैं, हम थोड़ा गैप देंगे, उसके बाद में आप करिए। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से, जहाँ मेल होता है दो वर्णों का, उसे संधि कहते हैं। जैसे समास में हमने बताया था कि दो शब्दों का मेल होता है, इसमें दो वर्णों का मेल होता है, संधि होती है। अब संधि कितने प्रकार की होती है, हम थोड़ा मौका देंगे। तो 1 2 3 4 5 समय का फिनिश हो गया। स्वर संधि किसे कहते हैं? जहां स्वरों का मेल होता है, स्वर के बाद में स्वर आए, जो परिवर्तन होता है वहां पे स्वर संधि होती है। और उसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? जब व्यंजन वर्ण के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण से मेल होता है, मतलब स्वर या व्यंजन आता है, या व्यंजन से व्यंजन या स्वर का मेल होता है, वहां पर व्यंजन स्वर संधि होती, व्यंजन संधि होती, सॉरी। जैसे जगत प्लस ईश, तो ता में आ और ई, जगदीश। जगत प्लस ईश, जगदीश। फिर आपका आया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी हम आपको टाइम देते हैं थोड़ा सा। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग संधि का जो है, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आए, स्वर या व्यंजन से मेल हो, विसर्ग के पश्चात विसर्ग से स्वर व्यंजन का मेल हो, तो जो परिवर्तन होता है वहां पर विसर्ग संधि होती है। जैसे हमने कहा निहि प्लस चल, तो क्या हो जाएगा? निश्चल। व्यंजन की क्या थी? जगत प्लस ईश, जगदीश। और उसमें देखिए स्वर संधि में क्या होगा? जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। आ और आ के बाद हुआ उसमें, तो विद्यालय। अब हम लोग इसके बाद में, ये प्रैक्टिस के लिए बनाया हमने, आपको ही करना है। तो चूंकि हम लोग आमने सामने एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं, इसलिए आप केवल सोचिए और हम आपका जो है आंसर भी देंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नयनम का संधि विच्छेद कीजिए। तो नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? नयनम का संधि विच्छेद कीजिए। नयनम का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? ने प्लस अनम। नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अनम। तो ने, ये वाला खा हमारा आंसर होगा, इसमें ये वाला आंसर होगा।
ने प्लस अनम। अब ये आंसर है, ठीक है, पर इसमें कौन सी संधि है? इसमें अयादि संधि होगा यहाँ पर, अयादि, क्योंकि नयनम, ने प्लस अनम नयनम, संधि विच्छेद क्या हुआ? ने प्लस अनम। अब इसमें संधि कौन सी है? अयादि संधि है। अयादि संधि का क्या नियम है? अयादि संधि में ए आए ओ औ अगर आए, ए आए ओ आए, तो क्रमशः ए का आए ओ का औ, क्या नियम है कि ए का आय में परिवर्तन हो जाता है और आय का आय में ओ का औ में परिवर्तन हो जाता है और औ का आओ में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि है? अयादि संधि। इसमें कौन सी संधि है? अयादि संधि। ये हम जानते हुए चलेंगे, पूछा नहीं गया है। पूछा तो आपको इतना गया है कि नैनम का संधि विच्छेद क्या है, तो ने अनम है और इसमें अयादि संधि है। अयादि संधि में ए का आय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का आओ और आओ का आओ हो जाता है। तो ना में ए है और आ ये है, तो आय हो गया, न और या में ये आ जुड़ गया, तो नयनम है ना, ये हो गया। फिर है पवनः, संधि विच्छेद कीजिए पवनः की। थोड़ा हल्का हो गया है आप सबके। पवनः की संधि विच्छेद कीजिए, टाइम मिल गया आपको। कितनी देर में सोच लिया होगा? चार दिए हैं, पोधन अनः, पौधन अनः, पाधन अनः और पवधन अनः। तो सही क्या है? पोधन अनः, पोधन अनः, ये सही है। तो ये भी पोधन अनः। इसमें कौन सी संधि है? ओ का किसमें परिवर्तन हो गया? औ में हो गया, ये भी अयादि हो गई। ओ प्लस अनः, ये हो गया पवनः, है ना। ओ प्लस ना पवनः, ये पवनः, ओ प्लस ना पवनः। अब ये इसमें भी वही संधि हुई, अयादि संधि। क्या हुआ कि ओ का औ, ये लिखा आपका ओ है, ओ का औ में परिवर्तन हो गया, तो पवनः, ये वाला, ये जो नियम है, ये नियम आपका इसमें लग गया। जरूरत नहीं आगे लिखने की, ना बताने की। आगे आया आपका हरिम बिंदे। हरि बिंदे, हरिम बिंदे में संधि है। कौन सी संधि है? पर रूप संधि है, पूर्व रूप संधि है, अनुस्वार संधि है या विसर्ग संधि है? सोचिए। तो हरि बिंदे में इसमें अनुस्वार संधि है। कौन सी संधि है? अनुस्वार। तो इसमें क्या होता है? अनुस्वार, अनुस्वार संधि हुई। इसमें पद के अंत में हरिम बिंदे, इसकी विच्छेद क्या होगा? इसमें संधि हुई आपके अनुस्वार, और इसकी जो विच्छेद है वो कैसे करेंगे? हरिम बंदे, कैसे करेंगे? देखिए,
हरिम प्लस बंदे, ये आपका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका विच्छेद। अब ये विच्छेद हो गया, इसका हमने जब संधि की तो क्या हो गया, हरिम हरिम बंदे। अब हरिम बंदे कैसे हो गया, माँ का नाम में परिवर्तन हो गया। कैसे, अनुस्वार के बाद में। अब ऐसे ये हरिम बंदे भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं हरि ही बंदे, ये भी लिख सकते हैं इसका विच्छेद करने में। तो यहाँ पे जैसे ये है हरि ही, तो इसका अनुस्वार, और ये है माँ। ठीक है, तो इसके बाद में, ये माँ के बाद में यदि व्यंजन आए, इसके बाद में यदि व्यंजन आए तो माँ का किसमें परिवर्तन हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर अगला देखिए, हरिएव। और देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हरेव में संधि है, कौन सी संधि है, हरेव में कौन सी संधि है, हरेव में कौन सी संधि है, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, च्युत संधि या विसर्ज संधि। तो इसमें जो है पररूप संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी, पररूप। इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे जो नियम लागू हो रहा है, ए के बाद में यदि आ आए तो आ को जो है यस से चिन्हित कर देते हैं। तो यहाँ पर हो गई पररूप, इसका आंसर है पररूप संधि। पररूप संधि है, इसमें क्या है कि यदि ए के पश्चात, ये है हरे में ए है, ए के पश्चात यदि क्या है, आ आए तो हरे प्लस आओ। अब इसमें सबसे बढ़िया है, आप इसको विच्छेद कर दीजिए, एक बार विच्छेद कर देते हैं हम लोग इसका। तो हरे प्लस आओ, ये कर देते हैं, तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया संधि इसका। और इसके बाद में हमने बता दिया आपको, इसका हो गया हरे आओ, माने ए के बाद आ आया तो हमने प्रदर्शित कर दिया इससे, यस से प्रदर्शित कर दिया, बस हो गया। तो ये कौन सा संधि हुई, पररूप संधि। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अयाद संधि है, अयाद संधि तो पहले भी बताई थी, इतना हमने ध्यान नहीं दिया, दो बार आ गई। ये किसमें, इनमें से किसमें अयाद संधि है। अब आपको आसान ये है, आप भी आप ना बता पाए तो बहुत शर्म की बात होगी, ये तो पता होगा, आपको पता हो गया होगा किसमें अयाद संधि किसमें है, किस शब्द में। ऊपर आया भी है, ने प्लस अनम, ऊपर सोशद, सतजन, विश्रो विश्रो। अब कौन किसमें है, तो इसमें है ने प्लस अनम में, ने प्लस अनम। या इसका नियम आप पढ़ चुके हैं का, ने अनम। अब इसका हम अगर संधि करेंगे
तो नयनम हो जाएगा, जो हमने ऊपर पढ़ा था नयनम। अब कैसे ये पता है आपको कि ना का ए आगे पहले आया तो ए का क्या हो जाए आय, तो नयनम ये हो गया आपका नयनम, ये आपका शब्द बन गया। अब ऐसे ही ये देखिए नरहा चलती की संधि कीजिए। नरहा चलती हमने आपको क्या बताया था कि विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या व्यंजन आता है तो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। और किसमें परिवर्तन हो जाएगा इसका, चा आया तो इसका हो जाएगा शा में परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पे। तो संधि की हमने तो नरस चलती, नरस चलती, ये आपकी ये शब्द बना इसमें नरस चलती। इसमें कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि हुई, इसमें हुई आपकी विसर्ग संधि हुई है ना, ये विसर्ग संधि हुई इसमें हुई। तो यदि विसर्ग के बाद में, यदि विसर्ग के बाद में, ये हम पढ़ा चुके हैं वैसे, में चा और छा, विसर्ग के बाद में यदि चा और छाए, चा छाए ये नियम है, तो चा छाते हैं तो विसर्ग के बाद चा छाते हैं तो विसर्ग का क्या हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर शा, ये आधा शा है ना, शा हो जाता है, ठीक है। ये है नरस चलित माने नरहा चलती, कर सकते हैं आप इसका नरहा चलती, तो विसर्ग संधि इसमें है। और अगर नरहा चलती इसका हो गया नरहा चलती, नरस चलती। अब नरस इसमें विसर्ग संधि हुई और इसमें शा का वो विसर्ग का ये क्या शा में परिवर्तन हो गया, क्योंकि चा छा अगर आता है विसर्ग के बाद में चा छा आता है तो विसर्ग का शा में या आधे शा में परिवर्तन हो जाता है। ये आपका हुआ। तो ये आपकी जो रिवीजन वर्क था संधि का वो हमने कराया। और फिर आगे जब कोर्स इसका व्याकरण का खत्म होने को आएगा तो फिर हम इसको फिर से एक में करके कुछ और उदाहरण देखिए आपको बताएंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। और आगे हम जो है कोई और टॉपिक लेंगे। एक बार अगर नहीं आप आंसर बता पाए हैं, नहीं समझ में आ रहा था, एक बार अपना पीछे जाके वीडियो देखेंगे, संधि को पढ़ेंगे और फिर से इसको खोल के प्रश्नों को आप इसके आंसर सॉल्व करेंगे। ये आपके हित में है। चलिए धन्यवाद।